Hello everyone, I am Pranav Sonare and currently I am pursuing my MTech in Computer Science from IIT Kharagpur. And this year I have secured All India rank 660 in GATE 2022. तो अगर मैं मेरी गेट जर्नी की बात करूं तो ये कुछ 2020 में स्टार्ट की थी मैंने। इनिशियली मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे गेट का पेपर अटेंड करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उस साल मैं सेकेंड ईयर में था। तो उस साल तो मैंने मेरे फैकल्टीज़ से पूछा जो मेरे कॉलेज में थी कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी तो क्या करूं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इंदौर में वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है गेट एट झील। तो जैसे उन्होंने मुझे सजेशन दिया मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे राजेश सर से बात किया मैंने। तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि किस तरह से हमारा करिकुलम रहता है, किस तरह से हम सब कुछ पढ़ाते हैं, मॉड्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको मॉड्यूल सॉल्व करना रहता है, टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया। मैं बोला ठीक है मैं अटैम्प्ट करता हूँ और मैंने एडमिशन ले लिया। देन उस साल जब मैंने एडमिशन लिया तब तो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट था। देन उसी साल कोविड भी आया। तो कोविड के कारण तो ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि अब प्रिपरेशन तो नहीं हो पाएगी गेट की, तो मैं थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो गया। तो उस साल तो मैंने सिर्फ नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के साथ साथ मैंने धीरे धीरे बस कंसेप्ट को, इतना मुझे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था मैं कंसेप्ट को लेके, बट फिर भी मैंने नोट्स बनाए, कंसेप्ट जो मैम बता रही थी उनको बस पढ़ा और थोड़ा बहुत मैंने मॉड्यूल्स लगाई। उस साल मैं फ्री माइंड था कि ठीक है मुझे गेट नेक्स्ट ईयर देना है। बट उसी साल से ऐसा हुआ था कि आईआईटी बॉम्बे ने बोला था कि 2021 का जो गेट एग्ज़ाम है वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। तो मुझे लगा यार मैंने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी, बट फिर भी ठीक है मैं गया। 2021 का मैंने पेपर अटैम्प्ट किया। देन मुझे वहाँ से एक चीज़ पता चली कि मुझे कंसेप्ट तो थोड़े बहुत पता थे, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लूँ, थोड़े से मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगा लूँ अच्छे से, फिर अगर मैं टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो करूँ तो हो सकता है कि मेरी भी नेक्स्ट ईयर दैट इज़ 2022 में अच्छी रैंक आ जाए। तो बस फिर मैंने वहीं से मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये अराउंड मार्च 2022 था, वहाँ से मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की। कंसेप्ट्स तो मैंने नोट्स तो बना के रखे थे। अब मैं ये करता था कि जो भी कुछ मैम पढ़ाती थी मैं कंसेप्ट्स को रिवाइज करता था। मुझे अगर कुछ नया कंसेप्ट लगता था या कुछ नई चीज़ ऐड करनी रहती थी तो मेरे नोट्स में मैं ऐड कर लेता था। साथ ही साथ मैं मॉड्यूल्स भी लगाते जाता था और टेस्ट भी देता जाता था। तो हुआ ये कि मेरे कंसेप्ट तो बिल्ड हुए, साथ ही साथ मेरे पास अच्छे खासे मैंने क्वेश्चंस लगा के रखे थे। तो एक कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आने लगा था कि हाँ कि अब ये कंसेप्ट और ये मेरा सब्जेक्ट जो है अब स्ट्रांग होने लगा। तो ऐसे ही मैंने मेरी पूरी जर्नी कंटिन्यू रखा। देन एक टाइम आता है अराउंड जून जुलाई में जब होते प्लेसमेंट्स। आप उस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि उस समय आपके फ्रेंड्स का प्लेसमेंट्स होना शुरू होने लगता है और आप क्योंकि कहीं ना कहीं गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपका जो प्रिपरेशन रहती है कि आप गेट की तरफ है, ज़्यादा गेट की तरफ ओरिएंटेड है, तो आपने कभी प्लेसमेंट्स के लिए इतना फोकस नहीं रहा होगा। तो वहाँ से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं भी हुआ था। तो मैंने यहाँ पे आके राजेश सर से बात करी कि सर मेरे फ्रेंड्स का प्लेसमेंट हो रहा है, वो लोग अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं, बट मैं अभी भी गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो क्या मेरा। और उस समय रहता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डाउट आता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तब मुझे राजेश सर ने बोला कि जो तुम कर रहे हो उस पर तुम फोकस रहो, तुमको दूसरा क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल नहीं जाना है, तुम्हें बिल्कुल फोकस्ड होकर गेट 2022 के लिए प्रिपेयर करना है। बस तुम्हारे पास यही एक रास्ता और ये फाइनल रास्ता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ दूसरा रास्ता सिलेक्ट ही नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है। उस समय मेरे साथ ये हुआ था कि ये 1-2 महीने के डिस्ट्रैक्शन के कारण मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बिगड़ा था, COA बिगड़ा था। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं वहाँ पे लैक हुआ था। मैंने ये सोचा कि अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम और COA को छोड़ा तो ये बहुत 2 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स में लॉस करवा सकते। तो मैंने थोड़ा सा मेरा प्रिपरेशन को स्लो डाउन किया और सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स पे फोकस किया। तो हुआ ये था कि जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी इन अक्टूबर, तो मेरे उस समय सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए थे। मेरा टॉक बचा हुआ था, कंपाइलर बचा हुआ था, इवन डेटा DBMS भी बचा हुआ था। तो मैंने वहाँ पे ये किया था कि ठीक है मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करता जाऊँगा। तो हुआ ये था कि मेरे जो साथ के फ्रेंड्स थे उनका नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट टाइम, मेरा नहीं हुआ था, मेरा दिसंबर एंड तक हुआ था। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा आपको कि आपको कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन कि आप जल्दी से जल्दी किसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। मैंने भी वही किया कि मैंने कंसेप्ट्स को बहुत डीपली जाके पढ़ा।
हुआ बस ये कि मेरा जो कोर्स था वो थोड़ा दूसरों से लेट हुआ, बट एट द एंड मैंने भी ख़त्म कर लिया था। देन उसके बाद जब टेस्ट कंबाइन होके आने लगे टेस्ट सीरीज़ में, तो मैंने उस समय तक भी मेरे कंसेप्ट मतलब सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए थे, बट फिर भी मैं कंटिन्यू रहा। तो मैंने जैसे दिसंबर में मेरे पूरे सब्जेक्ट्स पूरे हुए, उसके बाद मैंने पूरा फोकस मेरा कर लिया था फुल लेंथ टेस्ट पे। फुल लेंथ टेस्ट में ये था कि मेरे कंसेप्ट तो एक बार पूरे हो चुके हैं, अब मैं केवल टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगा। टेस्ट सीरीज़ लगाई मैंने, और टेस्ट सीरीज़ में धीरे धीरे मेरे आखिरी एट द एंड मार्क्स आने लगे थे। मैं भी अंडर 20 अंडर कभी कभी तो मेरे ये था कि एक बार रैंक शायद अंडर 10 भी आई थी। तो धीरे धीरे एट द एंड आने लगता है, बट आपको ये रहता है कि फोकस रह के पढ़ाई करना है। आपका जो गोल है आपको उस पर टिके रहना है। तो बस एट द एंड उस दिन आया, गेट एग्ज़ाम देने गया, गेट एग्ज़ाम दे के आया, बट थोड़ा डर तो था कि गेट एग्ज़ाम अच्छा गया कि नहीं गया। बट जब आंसर की आई, जब मैंने मैच किया, तब ठीक है, जो मार्क्स आ रहे थे वो इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि उसको कंपेयर किया जा सके दूसरे लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लगा उस समय शायद हो सकता है मेरा पेपर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया हो। बट फिर मैंने राजेश सर से उस समय बात की, तो उन्होंने बोला इस बार का पेपर था वो टफ़ था, अगर तुम्हारे इतने मार्क्स भी आ रहे हैं तो हो सकता है कि तुम अंडर 1000 आ जाओ। उनने तो मेरी रैंक अराउंड 900-800 प्रिडिक्ट की थी, बट जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो मैं पूरा अमेज्ड रहा कि इतने कम मार्क्स पे भी इस बार इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार का जो गेट 2022 का जो पेपर था वो कम्प्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड था। तो अगर आप ये सोच के प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जस्ट मुझे केवल कंसेप्ट्स को पढ़ना है, देन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ख़त्म कर देना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा इन डेप्थ जाके कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये होने लगा है धीरे धीरे कि एमएसक्यू का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो अगर एमएसक्यू का लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिक पेपर टफ होना होगा। तो आपको कंसेप्ट्स को फोकस करके पढ़ना है। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि मैं आशीष सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया। देन हमारे बसंत सर ने भी अच्छा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर और टीओसी जो उन्होंने पढ़ाया वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। इस बार मेरे टीओसी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सही हुए। देन उसके बाद अर्चित सर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनने भी बहुत सारे डाउट्स से क्लियर किए थे। देन एट द एंड फिर उसके बाद मैं राजेश सर का भी बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बीच में जब प्लेसमेंट्स का सीन आया था तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट उनने मुझे कहा कि फोकस्ड रह के तुम अपना काम करते रहो, एट द एंड तुम्हारा भी अच्छा हो जाएगा। और फाइनली सबसे बड़ा थैंक तो मैं मैम को कहना चाहूँगा, क्योंकि उनने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आपको कुछ और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, जितना मैम पढ़ा रही हैं बस आपको उतना पढ़ना है। एट द एंड आपको बस गेट एग्ज़ाम देना है और आपका भी अच्छा होगा। थैंक यू।